नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं घर के वास्तु पर। जहाँ आप रहते हैं, घर की एंट्रेंस कहाँ से होनी चाहिए? क्यों हम नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं कि घर का एंट्रेंस होना चाहिए? और जब आजकल लोग घर से काम कर रहे हैं, तो वो घर का कौन-सा कोना होना चाहिए जहाँ से बच्चे भी घर से पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ स्टडी हो, किताबें हो, वर्क स्टेशन हो। तो एक प्रैक्टिकल टिप्स हम लेना चाहेंगे डॉक्टर सविता शर्मा से। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर सविता शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर सविता शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कई महानगर की जो जीवन है उसमें कई तरह के चैलेंजेज़ होते हैं। वास्तु को पूरी तरह से लागू करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि अलग से लोग घर कंस्ट्रक्ट नहीं करते, वो फ्लैट्स खरीदते हैं। कुछ बने-बनाए होते हैं, किसी की कोई डायरेक्शन होती है, किसी की कोई और डायरेक्शन होती है, शायद जहाँ जो बनाते हैं जदीद ये फ्लैट्स हैं दिल्ली में, चाहे प्राइवेट बिल्डर्स के फ्लैट हैं। तो इस तरह की जो प्राइवेट कॉलोनीज़ है वहाँ सब इस बात को लेकर अवेयर नहीं होते कि कौन-सा दिशा में क्या होना चाहिए घर की। तो आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अगर शुरुआत करें घर से, तो एंट्रेंस से शुरुआत होती है, घर का जो एंट्री होती है, वो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो वास्तु समझना बहुत हैं, उसकी एनर्जी हमारे अनुकूल हो तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा शहरों में नहीं होता है कि शहरों में ऑलरेडी सारे मकान बने बनाए ही मिलते हैं, वो अपने ढंग से बनाए हुए रहते हैं। तो मेनली अगर घर का कोई अगर घर खरीदना भी चाहता है और वो चाहता है कि कौन सी डायरेक्शन में मैं लूं, तो घर के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है नॉर्थ, उत्तर या पूरब या नॉर्थ ईस्ट। कई बार साउथ ईस्ट भी काफी अच्छा रहता है, नॉर्थ वेस्ट भी अच्छा रहता है, बट साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन जो है वो घर के लिए अच्छा नहीं रहता है। जी, तो आप कह रही हैं कि साउथ वेस्ट या साउथ डायरेक्शन अगर घर का एंट्रेंस उस तरफ है, साउथ में है, दक्षिण हाँ, में है या पश्चिम में है या दक्षिण-पश्चिम में घर का एंट्रेंस है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। माना जाता इसके है। हेल्थ इश्यूज काफी इश्यूज होते हैं, वो सेकेंडरी बात है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जी, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी किस तरह की इश्यूज़ होते हैं, किस तरह की दिक्कतें होती हैं, अगर घर साउथ वेस्ट फेसिंग है? फिजिकल प्रॉब्लम भी काफी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफी रहती है, काफी दिक्कतें आती है कैरियर को लेके, लड़कियों की मैरिज को लेके, लेडीज के हेल्थ के ऊपर भी उसका काफी असर पड़ता है जो घर में लेडीज होती है। तो काफी जी, चीजें इसमें। हाँ जी। जी। रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस को लेके, हेल्थ को लेके, कैरियर को लेके, हर चीज में दिक्कत आती है। जी, तो घर का वास्तु अगर ठीक नहीं होगा तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। मैं यहाँ आपसे ये भी आपने समझना देखा चाहूँगी। कि आप जैसे अपन कई घरों में जाते हैं, किसी एक घर में जाके ऐसा बड़ा सुकून सा महसूस होता है और कई घरों में ऐसे जाके ऐसा महसूस होता है कब यहाँ से भागे। जी, तो बिल्कुल। यही वास्तु की एनर्जी होती है कि वहाँ की एनर्जी कुछ डिस्टर्ब है। हुँ, और उस डिस्टर्ब एनर्जी में अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा, कितने घंटे तक रहता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। कि जैसे अभी बेडरूम है, अगर बेडरूम की एनर्जी ठीक नहीं है, आप 8 घंटे उस क्या बोलते हैं बिगड़ी हुई एनर्जी में सोते हो, तो आपकी भी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है वो। जी। मान लीजिए अगर घर का कोई दिक्कत है इस तरह की, मान लीजिए कि कोई डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो क्या उसके कई उपाय भी होते हैं या घर का हाँ, ये एंट्रेंस हम पे लोग हाँ, नेचुरल बात है, उपाय ज़रूर है, लेकिन 100% तो नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक उस एनर्जी को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का उपयोग करते हैं। कुछ पर्टिकुलर कलर लगा के या ग्रीन प्लांट लगा के या कुछ स्पर्टिंग जिसको कहते हैं क्रिस्टल्स का उपयोग करके हम वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। जी। इसके अलावा डॉक्टर सविता, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि घर के बाद ड्राइंग रूम आ जाता है, जैसे ही घर में घुसते हैं, तो क्या घर के किस तरह का मान लीजिए किसी का घर का एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट ही है, तो घर के आगे किस तरह का एंट्रेंस में डेकोरेशन होनी चाहिए या डोर कैसा होना चाहिए या क्या प्लांट्स भी उसकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं? बहुत बहुत हद तक बैलेंस करते हैं। 2 प्रकार के घर होते हैं, एक है शेरमुखी, एक है गौमुखी। गौमुखी का मतलब होता है कि जब घर में एंटर करते हो तो छोटा मुंह होना चाहिए, फिर खुलना चाहिए।
तो वो बहुत शुभ माना जाता है। शेर मुखी बिजनेस प्लेस के लिए अच्छा है, दुकानों के लिए अच्छा है, घर के लिए अच्छा नहीं होता। जो पहले से बाहर से बड़ा मुंह और फिर अंदर जाके छोटा हो जाता है, दैट इज नॉट गुड। दूसरी चीज है, घर की जो मेन एंट्री होती है, अगर नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, तो वहां की एंट्री एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, ताकि वहां से जो भी, क्योंकि वहां से सब पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो वहां से जो भी एनर्जी आए वो घर में बिल्कुल इजीली फ्लो होती रहे वो। जी। तो और कोई खास तरह का भी कहा जाता है कलर्स होने चाहिए डोर के जो अच्छी एनर्जी दे घर को एंट्रेंस पर? आजकल, क्योंकि आजकल फैंक्शू और वास्तु लोग दोनों मिला के काम करते हैं, जी। ठीक है ना। तो मेन एंट्री का जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट को हम लोग ब्लू कलर मानते हैं, वाटर कलर मानते हैं, ठीक है ना। तो उसी के आसपास का कोई कलर हो। साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट का ऑरेंज कलर माना जाता है, लाइट ऑरेंज कलर। तो डिपेंड होता है। बाकी जो मेन एंट्री का कलर होता है वो मेनली या तो रेड होना चाहिए, जो बहुत अच्छा एनर्जी देता है, या लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कलर का होना चाहिए, जो सूदिंग एनर्जी देता है। वास्तु के हिसाब से लोग रेड कलर का ज्यादा उपयोग करते हैं वहां पे, मेन एंट्री पे। जी। तो अब घर में अगर मान लीजिए ड्राइंग रूम है तो उसमें किस तरह का सेटिंग होनी चाहिए, किस तरह की डेकोरेशन होनी चाहिए, या किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? घर के लिए तो हमेशा सूदिंग कलर ही यूज करना चाहिए। प्रोफेशन के लिए जैसे इंडिगो कलर, ब्लू कलर हो गया, ग्रे कलर, वो सब प्रोफेशनल कलर्स होते हैं। घर में ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए। घर में तो बढ़िया ब्राइट कलर्स होने चाहिए, पिंक कलर है, वायलेट कलर है, ब्लू कलर है, ऐसे कलर्स होने चाहिए जो घर की एक एनर्जी को एनहेंस करता है। और इसके अलावा लोग ड्राइंग रूम में पेंटिंग्स लगाते हैं तरह तरह की, तो वो पेंटिंग्स में कोई खास उनका असर होता है लोग पर? ये उस पेंटिंग के अंदर जैसे महाभारत का यूथ की पेंटिंग, जैसे कोई यूथ की पेंटिंग है, लड़ाई की पेंटिंग है, कोई सैड पेंटिंग है, रोने वाली पेंटिंग है, ऐसी पेंटिंग घर में नहीं रहनी चाहिए, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। जी। प्लस कई लोगों को घर में कबाड़ा इकट्ठा करने की बहुत आदत रहती है। पुरानी चीज है, पुरानी चीज है, ये हमारी उसकी चीज है। जितनी पुरानी चीज होगी उसको जितना इकट्ठा करोगे, उसको हम कहते हैं कि शनि ब्लॉकेज पैदा करता है। वो एक गार्बेज होता है, ये नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। तो इनको तुरंत डिस्कार्ड करते रहना चाहिए। टाइम टू टाइम में सारी चीजों को डिस्कार्ड करते रहना चाहिए। जो पुरानी हो जाती है, टूटी फूटी हो जाती है, उनको डिस्कार्ड करने से घर की एनर्जी काफी अच्छी रहती है। जी। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान है जो इस्तेमाल में नहीं हो रहा है, एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए। उससे उसके नुकसान क्या होते हैं कि लोगों को एक्यूमुलेशन की आदत होती है उनको? लेडीज के कपड़े कितने रहते, कितने पुराने कपड़े इकट्ठे करके रखते हैं हम लोग। तो वो सारी चीजें जो है अनवांटेड एनर्जी क्रिएट करती है घर के अंदर। अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, उसमें कोई भी उसका उपयोग नहीं कर रहे, तो आप उसको तुरंत डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जो चीज उपयोग नहीं होती है और सालों तक पड़ी रहती है, तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना शुरू करती है। जी। चाहे कपड़े हों, लोग पुराने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इकट्ठा करके रखते हैं, पुरानी किताबें रखते हैं घरों में। रखना एक हद तक रखो, लेकिन ऐसा नहीं कि सालों साल तो उसको रखे रहो, फिर वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेगी। पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना यूज के पड़े रहते हैं। तो इसके अलावा जी जी कहिए। डिस्पोज कर देना चाहिए उसको। साथ ही डॉक्टर सविता, मैं ये भी समझना चाहूंगी कि आजकल लोग घर से काम कर रहे हैं, तो घर का कौन सा हिस्सा होता है जहाँ को लोगों को वर्क स्टेशन अपना बनाना चाहिए? कौन सा कोना, कौन सी डायरेक्शन जहाँ घर से काम कर रहे हैं, या आपकी स्टडी है, या बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो किस दिशा में होना चाहिए? सर, जो हमने देखा है कि लोग बेडरूम के अंदर ऑफिस को बना देते हैं, बेडरूम में बैठ के ऑफिस का सारा काम करते हैं, दैट इज नॉट गुड। बेडरूम बिल्कुल एक पीसफुल जगह है जहाँ पे पीसफुल एनर्जी रहनी चाहिए। वहां पे किसी भी प्रकार का ऑफिशियल काम नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, शोरगुल ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां के पूरी दिन की थकान आप निकालते हो। आप 8 घंटा सोते हो एनर्जी को पाने के लिए। अगर बेडरूम की एनर्जी डिस्टर्ब रहेगी तो आप सुबह उठोगे तो आपको लेथार्जिक महसूस होगा, आप एनर्जेटिक महसूस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो बेडरूम में ऐसा कोई भी ऑफिशियल काम नहीं होना चाहिए, और शोर शराबे वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे जोर जोर से म्यूजिक चल रहा है, टीवी चल रहा है, तो पूरा एनवायरनमेंट को वो
इम्बैलेंस कर देता है। अगर आपको कोई काम करना, ऑफिशियल काम करना है तो हॉल में बैठ के करे, बाहर बैठ के करे, बट बेडरूम के अंदर नहीं। जी, तो लिविंग रूम में बैठ के आप काम कर सकते हैं, लेकिन बेडरूम में बैठ के बिल्कुल काम बेडरूम बिल्कुल बिल्कुल अलाउ नहीं करते हम लोग। जी। तो अगर कुछ लोग अपना घर में ही कोई एक कमरा बना ले जिसमें वो बैठकर काम करने का सोचे, या घर से जो साल भर से लोग काम कर रहे हैं या बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कौन सी दिशा में, कौन से घर का हिस्सा होना चाहिए? बैठते तो उनकी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ होनी चाहिए, जहाँ से उनको एनर्जी मिले। जी। प्लस वो अपने अच्छे फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए छोटे मोटे क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हो। वायलेट क्रिस्टल, एमेथिस्ट जो क्रिस्टल होता है, वो कंसंट्रेशन पावर के लिए, माइंड पावर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दे कैन यूज दैट वन। जी जी। तो अब बेडरूम की बात आती है, तो बेडरूम जो डायरेक्शन है वो कौन सी होनी चाहिए, और कौन से कलर्स बेडरूम में यूज होने चाहिए, किस तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल होना चाहिए, कौन से कलर्स का यूज होना चाहिए बेडरूम में? घर में देखो, लोगों के बेडरूम सबके अलग अलग होते हैं, बच्चों की अलग होती है, वाइफ एंड हस्बैंड की अलग होती है, बड़े बुजुर्ग की अलग होती है। मेन जो मुखिया होता है घर का, उसका बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए। जो मेन हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे माँ बाप है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, बड़ा लड़का है, तो उसका कमरा साउथ वेस्ट में रहने से वो ठहराव रहता है, पावर मिलता है उसको। और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं घर में, अगर उनका, बड़े बुजुर्गों का कमरा या फिर अपने लड़कियों का कमरा, अगर जिस लड़की की शादी नहीं होती है, उनका कमरा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। जी। यहाँ के मेहमानों का भी कमरा नॉर्थ वेस्ट में रहना चाहिए, ताकि मेहमान आए और जाए। अगर आपने मेहमान को साउथ वेस्ट में रखा तो वो समझो कि काफी समय तक वो वहीं पे ठहरे रहेंगे। वो ठहराव वाला कॉर्नर है वो साउथ वेस्ट। जी। तो अपने घर के बड़े लड़के को अगर ठहराव उसको रोकना है तो साउथ वेस्ट कॉर्नर उसके लिए बेस्ट रहता है। जी। और जिस तरह आपने बताया कि पढ़ाई का भी डायरेक्शन, या पढ़ाई का कमरा है, उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होनी चाहिए। खिड़कियों का क्या? आजकल खिड़कियां तो शहरों में रही नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन तो रहा ही नहीं, सारे पैक वाले फ्लैट बन गए, पैक। हवा के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो अगर क्रॉस वेंटिलेशन है तो बहुत बढ़िया रहता है। फिर क्रॉस वेंटिलेशन में चाहे वो साउथ मकान भी रहेगा तो भी वो एनर्जी जो है रुकेगी नहीं, आती रहेगी जाती रहेगी, क्योंकि क्रॉस वेंटिलेशन से बहुत फायदा होता है। जी। क्रॉस वेंटिलेशन की इस तरह आप बता रही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंस है। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब हर घर के हर कमरे में खिड़की है, हर तरफ से हवा आ रही है, साउथ से भी हवा आ रही है, ईस्ट से भी हवा आ रही है, नॉर्थ से भी हवा आ रही है। तो वो क्रॉस वेंटिलेशन होने के कारण जो भी ब्लॉक एनर्जी होती है वो वहां से डिसअपियर हो जाती है। कंटिन्यू एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। जी। तो अब जैसे कई लोगों का ऐसा है कि जिन्होंने बहुत पहले घर ले लिए होंगे, अब उन्हें अगर पता चले कि नहीं, उनके घर की डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो उसके क्या रेमेडीज हैं? वो देखना पड़ता है कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा डायरेक्शन ठीक नहीं, तो उस डायरेक्शन को हम ठीक करने के लिए काफी छोटे मोटे तोड़ बताते हैं। जैसे प्लांट बता दिया, क्रिस्टल बता दिया, पेंट बता दिया, कलर बता दिया, तो उससे काफी हद तक वो एनर्जी को एनहेंस कर सकते हैं। जी। अगर किसी को बहुत अच्छा करियर में तरक्की करनी है तो उसको और कैसे वो अपने घर की डायरेक्शन में या सेटिंग में, कलर्स में बदलाव? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ, वेल्थ, पीस, हार्मोनी सबके लिए होता है। वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर किसी का खुला है, नीट एंड क्लीन है, तो वो तुम्हारी लाइफ में हर जगह पे तरक्की लाएगा वो। जी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन घर का खुला रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। वो एनर्जी को, पूरे घर की एनर्जी को एनहेंस करता है, पूरे घर को चार्ज करता है। तो वो डायरेक्शन हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खुला रहना चाहिए, वहां पे कोई भी भारी चीज नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो सारी तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी दब जाती है। अगर आपको भारी कोई भी चीज रखना है तो वो हमेशा साउथ की तरफ रखे, साउथ वेस्ट में रखे, वेस्ट में रखे,
उसको आप जितना भारी करना कर सकते हो, बट नॉर्थ को, नॉर्थ ईस्ट को इसको भारी नहीं करना है। जी। तो और जो घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जैसे टीवी है, फ्रिज है, या और सामान है इस तरह के जो हैवी हैं, उनकी डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए? सेम जो मैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो हम लोग साउथ ईस्ट में रखवाते हैं, लेकिन अब घर के अंदर जैसे हैवी फ्रिज बहुत हैवी होता है तो उसको साउथ वेस्ट में रखे तो ज्यादा अच्छा है। गैस हमेशा हमारे साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए। जब हम खाना बनाए तो हमारा चेहरा ईस्ट की तरफ रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि घर ऐसे बन गए हैं कि हमें एक एक कमरे का वास्तु करना पड़ता है, तो हम उस कमरे के हिसाब से डायरेक्शन बता देते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा तोड़ रहता है। उससे भी काफी हद तक घर की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जी। घर में एंटर करते ही व्यक्ति को सुकून महसूस होना चाहिए, खुशी महसूस होनी चाहिए, शांति महसूस होनी चाहिए। घर में आते ही अगर आदमी छिड़ता है, गुस्सा करता है, दैट मीन्स एनर्जी उस घर की डिस्टर्ब है, उसको ठीक करना चाहिए। अपने घर में देखो 4 कमरे होते हैं, एक कमरे में बैठ के तुम पढ़ाई करते हो, एक कमरे में बैठ के तुम ध्यान पूजा पाठ करते हो, एक कमरे में तुम सोते हो, एक हॉल में बैठ के तुम बातचीत करते हो। तो तुम खुद ही देख के तुम्हें कौन से कमरे की एनर्जी अच्छी लगती है। जब तुम ध्यान पूजा पाठ वाले कमरे में जाके बैठते हो तो तुम्हें अपने आप शांति महसूस होती है, रिलैक्स महसूस होता है, कि वहां पे हर वक्त जब भी बैठते तो शांति के वाइब्रेशन हम क्रिएट करके आते हैं। तो ये वाइब्रेशन का खेल है सारा। सारा वाइब्रेशन का खेल है। और आपने जिस तरह बताया, तो घर में जिस तरह कहते हैं कि जो वास्तु है वो जो जल, थल, वायु, अग्नि, इन सबको बैलेंस है। हाँ, पंच तत्व का खेल है, जिसमें हम लोग वास करते हैं, जिस मकान में, जिस भवन में हम वास करते हैं। जी। तो 5 तत्व से मिला, पांचों तत्व उसके बैलेंस में रहने से काफी हद तक काफी अच्छी एनर्जी रहती है। लेकिन ऐसे 5 तत्व वाले घर अभी आजकल तो रहे नहीं, क्यों, तो जमीन से बनाने पड़े। मैंने भी कई घरों के जब जमीन से बनाते तो हम लोग उनको प्रिफर करते भी, जमीन से ही आप इतनी अच्छी एनर्जी क्रिएट कर लो कि आपकी पूरे घर को, पूरे मकान को वो एनर्जी मिलती रहे। तो हम उनको क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए कहते हैं कि जमीन के अंदर आप क्रिस्टल डाल दो, तो क्रिस्टल सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है अच्छी तरह से एनर्जी को एनहेंस करने का। आपने देखा होगा कि पहले जब मकान बनते थे तो लोग नमक और कोयला डालते थे ताकि कोई भी अर्थ की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो वहीं पे खत्म हो जाए। अच्छा। तो जिसको हम लोग जियोपैथी स्ट्रेस कहते हैं कि धरती के अंदर से, जमीन के अंदर से अगर कोई भी लाइन जा रही है, चाहे वो केबल की लाइन जा रही है, पानी की कैनाल जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो घर को बहुत डिस्टर्ब करती है। और अगर ऐसी एनर्जी के ऊपर किसी का बेड है और वो वहां पे 8 घंटे सोता है तो बड़ी बड़ी बीमारियों में झुलस सकता है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत डिस्टर्ब करने वाली होती है, जियोपैथी स्ट्रेस वाली एनर्जी जो है। जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप बता रही हैं कि जैसे भूमि पूजन ही है, उस दौरान ही आप क्रिस्टल के इस्तेमाल की बात कर रही हैं, और पहले लोग नमक और जिस तरह का कोयला आप कह रही हैं डाल देते थे। तो अगर इस तरह की कई लोगों के प्लॉट हैं वो डिस्टर्ब हैं, या फ्लैट है वो डिस्टर्ब हैं, तो उसका क्या रेमेडी है? हाँ, तो रेमेडी वही बताया ना, अगर प्लॉट है, प्लॉट मतलब अगर बनाना चाहते, मकान बनाना चाहते, तो शुरू से ही थोड़ा सा एनर्जी को ठीक करके बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर मकान बन गया है और फिर डिस्टर्ब है तो हम उसके अंदर उनको प्लांटेशन करने को कहते हैं, कलर चेंज करने को कहते हैं, कुछ चीजें चेंज करने को कहते हैं, क्योंकि तोड़फोड़ का टाइम नहीं है अभी। मकान पूरा बन जाता है और फिर उसको तोड़फोड़ करो, वो अच्छी बात नहीं है वो। अब जैसे घर की एंट्री, किसी की एंट्री साउथ ही हो गई है, अब वो क्या करे, तो हम उनको कहते हैं कि मेन एंट्री के ऊपर आप गणेश जी लगा लो, अंदर और बाहर दोनों तरफ गणेश जी लगा लो, या पंचमुखी हनुमान लगा लो जो प्रोटेक्शन देता है। गणेश जी, कई लोग मैंने देखा अक्सर कि गणेश जी खाली बाहर लगाते हैं और उनकी पीठ घर की तरफ रहती है, तो गणेश जी की पीठ को हम दरिद्रता मानते हैं। तो गणेश जी आगे पीछे दोनों लगने चाहिए, अंदर भी और बाहर भी, या सिर्फ अंदर ही लगाओ, बाहर मत लगाओ। उनका फेस घर की तरफ। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटी मोटी चीजें होती है जिसको हम लोग यूज करके काफी हद तक एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। जी। और कोई खास प्लांट है जो लगाने चाहिए जिनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, जो घर को अच्छा
मनी प्लांट बहुत अच्छा है। अगर घर की एंट्री आपकी नॉर्थ की है, नॉर्थ ईस्ट की है या ईस्ट की है, तो आप मनी प्लांट लगाए या बम्बू प्लांट लगाए। आजकल जो बम्बू मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है वो। और बाकी तो जैसे पाम प्लांट होता है ऑक्सीजन के लिए। आप स्नेक, क्या बोलते हैं उसको, स्नेक जो लंबे लंबे होते हैं, स्नेक क्या कहते हैं उसको, जो ऑक्सीजन 24 घंटे, तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इनको भी सन की जरूरत होती है, 3-4 दिन में उनको धूप में रखना ही पड़ता है। मेन चीज है कि धूप, हवा, धूप, पानी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि इनका आना जाना अगर घर में रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, खुश भी रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। और बाकी तो कुछ कुछ एनर्जी हम खुद भी क्रिएट करते हैं घर में, चाहे कितनी भी अच्छी एनर्जी हो, नॉर्थ ईस्ट एनर्जी है, नॉर्थ की एंट्री भी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लोग अपने नेगेटिव विचारों के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण घर की एनर्जी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि घर का वातावरण ठीक दोनों तरफ से रहता है। एनवायरमेंट में तो रहता ही रहता है, प्लस हम किस प्रकार की तरंगे घर में क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है। जी, तो कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर सविता शर्मा कि हम किस तरह की एनर्जी दे रहे हैं, हम किस तरह का माहौल रख रहे हैं घर में, ये भी मायने रखता है। घर का सब कुछ डायरेक्शन ठीक है, लेकिन अगर हम ही नेगेटिविटी अपने विचारों से ला रहे हैं तो वो भी माहौल को डिस्टर्ब करेगा। बेडरूम बहुत ध्यान रखना चाहिए, बेडरूम की एनर्जी बहुत पीसफुल रहनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप 8 घंटे सोते हो, ताकि कल दूसरे दिन आप काम करने के लिए एनर्जी क्रिएट कर सको। बेडरूम में लड़ाई झगड़ा होना, बेडरूम में टीवी लगना, बेडरूम में जोर जोर से शोर होना, तो पूरे बेडरूम की एनर्जी डिस्टर्ब करती है, फिर नींद भी डिस्टर्ब आती है, और सुबह फिर आप उठते तो लेथार्जिक उठते हो, एनर्जेटिक नहीं रहते हो आप। तो बेडरूम की एनर्जी बहुत पीसफुल रहनी चाहिए, वहां पे ज्यादा कोई हर्डल्स नहीं होने चाहिए। और बेडरूम का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है उसको अच्छी तरह से पिंक कलर से एनर्जाइज करना चाहिए। वो लव एंड हार्मोनी का कॉर्नर है, साउथ वेस्ट। वहां पे वाइफ एंड हस्बैंड है तो उनकी फोटो रखे, फैमिली है तो फैमिली की फोटो रखे, पिंक कलर की कैंडल्स रखे, फ्लावर्स रखे, कुछ ऐसी अच्छी एनर्जी क्रिएट करे ताकि रिलेशनशिप में वगैरह सब में काफी अच्छा रहे। बहुत सारे छोटे मोटे टिप्स है जो हम लोग टिप्स देते हैं लोगों को कि इस प्रकार से करो, काफी हद तक आपकी एनर्जी ठीक हो जाए, और लोग करते हैं, उसका फायदा भी होता है उनको। जी, तो कई आपने महत्वपूर्ण बातें बताई घर को लेकर, लेकिन एक जैसे पानी का प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि घर में पानी का टैंक किस तरफ होना चाहिए, वो कौन सी डायरेक्शन सही मानी जाती है? मैंने कई जगह पे देखा है कि आग और पानी दोनों पास में रखे हुए हैं, वो दैट इज नॉट गुड। आग पानी कभी पास में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसका एक ही तोड़ है कि आग और पानी के बीच में कुछ एक प्लांट रख लो, चाहे तुलसी प्लांट रख लो या एक लकड़ी का एक फट्टा रख लो, ताकि उन दोनों को काट अलग अलग रखो, तो दोनों अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं। और पानी हमेशा नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखना चाहिए। किचन के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में पानी का घड़ा रखना चाहिए, पानी रखना चाहिए। जी, दैट इज तो वेरी एवरीवन। जी जी, तो आपने कई बातें बताई, हमने आज घर के लिए वास्तु पर आपसे टिप्स लिए, तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से घर की वास्तु पर, और अगर उनके यहाँ कुछ दिक्कत है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, अगर किसी का साउथ वेस्ट घर है या कोई आंसर या तो सेशन रख सकते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसा है तुम कैसे करें, तो देन आई कैन गिव द टिप्स। जी, नहीं, अगर मान लिया जाए कि किसी का साउथ वेस्ट में घर है तो आप क्या कहना चाहेंगे, या किसी का घर में पानी का टैंक अलग अलग है? साउथ वेस्ट का अगर मतलब जैसे हम बाहर जाते हैं और हमारी फेसिंग साउथ वेस्ट, एक डायरेक्शन भी देखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, घर की एंट्री करते हैं तो सामने साउथ वेस्ट है, दैट मीन्स पीछे तो तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट एंट्री। तो अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो सामने कौन सा डायरेक्शन पड़ता है, दैट इज द डायरेक्शन। सबसे पहले वो देखना चाहिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपके सामने साउथ डायरेक्शन है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, दैट शो दैट कि घर जो है साउथ या साउथ वेस्ट को फेस कर रहा है। और अगर साउथ या साउथ वेस्ट है तो मेन एंट्री पे पंचमुखी हनुमान लगाए और उनके पीछे गणेश जी लगाए, पहली चीज। जी, तो वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट होती है। तो वहां पे कुछ क्रिस्टल हैंग कर ले, विंड चिम लगा ले, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करे ताकि वहां से जो भी आए पॉजिटिव होके आए।
जी। और जैसे कहियों कि बिकॉज़ आजकल तो सभी के ही बेडरूम से अटैच्ड होता है टॉयलेट और बाथरूम। हालाँकि शायद इसे क्या ठीक नहीं माना जाता, और अगर ऐसा है तो क्या कुछ डोर मैट ऐसा होना चाहिए या डोर का कलर ऐसा होना चाहिए जो उसकी रेमेडी दे सके? सिंपल रेमेडी जो हम बताते हैं वो ये है कि जहां अगर टॉयलेट बन गया और गलत दिशा में बन गया है तो वहां पे एक बाउल में कैंपर, नमक और कैंपर रखे। नमक जो है नेगेटिव एनर्जी का एब्जॉर्बर है ये जी। और एक हफ्ते के बाद में उसको चेंज कर ले, उसको टॉयलेट में फेंक दे, फिर नया रख दे, तो उससे एक अच्छी एनर्जी क्रिएट हो जाती है। वो तो जो जो नेगेटिव एनर्जी टॉयलेट की क्रिएट होती है वो काफी हद तक वहां पे खत्म हो जाती है। जी। जी। दिस इज सिंपल सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता इस जानकारी के लिए। वास्तु पर आपने हमारे व्यूअर्स को काफ़ी टिप्स दिए आज, और उम्मीद करते हैं बहुत लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और आपने कई रेमेडीज़ भी बताई इसमें, और साथ ही आपने ये भी कहा कि प्लांट्स के बारे में आपने बात की कि प्लांट्स भी घर की एनर्जी को अच्छा रखते हैं, और कई प्लांट्स के आपने नाम भी बताए। साथ ही आपने कहा कि लोगों की अपनी एनर्जी भी होती है। सब कुछ ठीक है। तुलसी प्लांट की एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी रहती है तुलसी प्लांट की। तो तुलसी को तो घर में जरूर रखें, मतलब घर के मेन एंट्री के बाहर रखें और उसकी रेगुलर पूजा भी करें तो उसकी बहुत अच्छी है ना, ऑरा बहुत अच्छा होता है उसका। जी। जी। और क्या होता है कि अगर वास्तु ठीक नहीं है और हमारी एनर्जी ठीक नहीं है तो हम अपनी एनर्जी को एनहेंस करने के लिए तुलसी प्लांट के पास जाके बैठ जाए या किसी प्लांट के पास बैठ के उसको हग कर ले तो यू गेट द गुड एनर्जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता, इतनी अपने इतने सारे हमारे व्यूअर्स को जो आपने अपने टिप्स दिए, विचार साझा किए, उनसे उन्हें कई बातें बताई। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को इससे काफ़ी लाभ होगा। शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक धन्यवाद। यू, फिर मिलेंगे। ओके।